लोगों में उत्सुकता है, बेचैनी है कि क्या कुछ फाइनली डिसीजन लिया गया और क्या जनता से अपील करना चाहिए? नहीं, डिसीजन लेने का बात नहीं था, डिसीजन तो पहले ही था। बस हमने कुछ रिलीजियस लीडर, कुछ नगर सेवकों से बात करने के लिए आज ये मीटिंग रखी थी कि हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि लोग चाहते कि वो ईदगाह में आए 4-5 लोगों को तो भी एटलीस्ट हमको परमिशन दे। लेकिन अपना नियम ऐसा है और रूल ऐसा है कि आपने देखा होगा कि कल भी एक ऑर्डर आया है उसमें कि रिलीजियस पॉलिटिकल गैदरिंग अलाउड नहीं है। इसलिए हमने उनसे यही विनंती की और सूचना भी दी कि आप जिस तरह से अपने लास्ट 2 महीने, आज अपन 60वें दिन, 50-60 दिन हो गए लॉकडाउन के, आज तक आपने जिस अच्छी तरह से ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का फॉलोअप किया है, ईद के दिन में भी वो रूल को फॉलो करें, घर पे ही अपने ईद मनाएं। अगली ईद अगले साल हम बाहर अगली ईद अच्छे से मनाएंगे। एक बार कोरोना को हमको हराना है, ये हमारा अभी मुख्य ध्येय है। इसलिए और सब लोगों ने भी ये माना है कि वो ईद घर पे ही मनाएंगे। कंटेनमेंट जोन को लेकर भी बहुत से लोग जनरली गाइडलाइन ऐसा है कि पहला पेशेंट आने के बाद 28 दिन के बाद अपन वो कंटेनमेंट एरिया डिकंटेनमेंट करते हैं, तो हमारी उसी हिसाब से हमारा काम चालू है। भले अब डिकंटेनमेंट ना कर पाए, लेकिन हम वो कंटेनमेंट एरिया एडजस्ट करने का पावर कलेक्टर और कमिश्नर को दिया है। हम बैठेंगे और हम उस हिसाब से हम सोचेंगे, क्योंकि अभी वहाँ का सर्वे भी हो चुका है। अभी वहाँ के 90 और 100 सैंपल लेके सब नेगेटिव है, तो अभी हमारा सर्वे भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम उस पर हम विचार करेंगे। सर ये बताइए सर, ये जो अपने 116 बाधित हो गए हैं, इनके कंटिन्यू काउंट क्यों कर रहे सर? जो डेथ हो गई उनको माइनस करो, जो डिस्चार्ज हो गई, इसमें बीपी बढ़ जा रहा है दूसरे लोगों का सर। नहीं, इसमें ऐसा है, जब भी अपना स्टैटिस्टिक होता है तो जिस फॉर्मेट में हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे अपने सभी 110 केसेस है, उसमें से 6 का देहांत हो चुका है, 51 डिस्चार्ज हो गए और 57 अभी एक्टिव केस है। तो इसलिए अभी हम जो प्रेस नोट हम देते हैं उसमें हम ऐसा ही देते हैं। पहले तक ये था कि डिस्चार्ज नहीं हुए थे इसलिए केसेस था, तो मेरे पास हमारे जिले में एक्टिव केसेस 57 ही है, बाकी डिस्चार्ज हो चुके हैं। 57 का फिगर दिए ना सर, थोड़ा नहीं, वैसा गवर्नमेंट को काउंट रहता ना कितना हुआ। जैसे अपने भारत का काउंट है अभी की बोलते 1 लाख के ऊपर हो गया, तो काउंट तो रहता है ना, और उसमें नीचे लिखा रहता है कि डिस्चार्ज कितने हुए। आज से मार्केट ओपन करने को लेकर नई गाइडलाइंस आई थी, किस तरह से उसका? नहीं, अभी गाइडलाइंस ऐसे है कि अपने मैक्सिमम तो अपन ने दुकानें खोल दी थी, बस कपड़ा जूते का था, तो उसमें भी अपन ने टाइम देके खोला है। बट उसमें एक हमने शर्त ऐसी डाली है, जो पहले के जो शर्त थी वो तो सब शर्त रहेगी कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, गर्दी होगी तो हम फाइन करेंगे। इसमें यह है कि मेरे गाइडलाइन में हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की गाइडलाइंस के बाद ऐसे गाइडलाइंस निकाले हैं कि अगर उस दुकान में ज़्यादा गर्दी होती है तो हम वो पुनर्विचार हम उस पर करेंगे। जैसे कोई कपड़े की दुकान में या जूते की दुकान में मेरे गर्दी ज़्यादा दिखी तो मैं फिर से बंद करने की मैं सोच सकता हूँ। मजदूरों के लिए क्या कुछ? हाँ, मजदूरों की वापसी के लिए नियोजन किस तरह से चल? नहीं, हमने मैक्सिमम जो हमारे पास मजदूर थे एमपी के, यूपी के, हमने उनको कई बसों में और हमने ट्रेन भी अरेंज की थी, वो गई है। अभी कुछ मजदूर है जो बिहार और वेस्ट बंगाल के हैं, उनके लिए भी हम वहाँ के गवर्नमेंट से हम ट्रेन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो आते ही उनको भी हम नियमानुसार सेफली उनके घर भेज देंगे।